ये मेरे देश का भविष्य है। छोटे छोटे बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे, गुड़िया खड़ी हैं और सबके हाथ में तिरंगा है। अभी मन्नू मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़ के राम राम और नमस्ते। मुरथल में है वही, और मुरथल में एक ऐसी जगह पे है शिक्षा मंदिर में, जहाँ खड़ा होके, जहाँ आके, जहाँ आज जो मान सम्मान मिला तीजा का दिन, और इतना मान सम्मान। पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, निशुल्क शिक्षा मुरथल, मुख्य तैयारी निशुल्क शिक्षा मुरथल, ये एक इंस्टीट्यूट कह सकते हो। और ये जो इंस्टीट्यूट है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चलाया जा रहा है। इसमें ये मेरी बहनें और भाई साहब ये सब बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। किस तरह से ये स्टार्टिंग हुई, क्यों हुई, किस तरह से ये पढ़ाते हैं, क्या क्या प्रॉपर यहाँ सुविधाएं हैं, गांव का कितना सहयोग है, वो सब मैं भाई साहब से एक बार जानना चाहूँगा। सबसे पहले नमस्ते भाई। जी नमस्कार सर। सर एक बार अपना परिचय प्लीज। सर मेरा नाम संजय कौशिक है और मैं गांव मुरथल से हूँ। मैं खुद एक गरीब परिवार से था और मेरे टाइम पे जो है ट्यूशन के लिए फीस नहीं होती थी। तो जब मैंने देखा कोरोना के दौरान हमारा भविष्य, जो हमारे बच्चों का भविष्य है, वो इतनी पीछे चला गया था और लोग बेरोजगार हो गए थे। बेरोजगार होने के कारण लोगों के पास पैसा नहीं था, वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते थे। और कोरोना के दौरान इतनी पढ़ाई खराब हुई हमारे बच्चों की कि हमारा देश बहुत 10 साल पीछे गया है। जो बच्चे 99% के थे, वो बच्चे ओनली 30% पे रह गए थे। जब हमने ये चीज़ें देखी, मैंने देखी, और तो हमने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया, और ऑब्जर्व करके हमने जो है इस स्टेप को लिया कि हम जो है एक ऐसी मुहिम चलाएंगे कि पूरे भारत के अंदर पैसे के अभाव में कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे। इसीलिए हमने निःशुल्क शिक्षा समिति की शुरुआत की, और इसके अंदर हम एक तो ट्यूशन देते हैं बच्चों को, उसका कोई पैसा नहीं लिया जाता, और साथ में जो है राइस स्पोर्ट्स सैनिक स्कूल नवोदया, उनकी कोचिंग कराते हैं बच्चों को। और हमने लास्ट टाइम जो है एडमिशन भी दिए हैं, राइस स्पोर्ट्स में भी दिए हैं, नवोदया में भी दिए हैं। और साथ साथ हम बच्चों को सुबह प्ले स्कूल कराते हैं, वो भी बिल्कुल निःशुल्क कराते हैं। इसकी शुरुआत जो है वो 25 दिसंबर 2016 से 2019 से हुई थी, और आज जो है 2022 आ गया। तो हम यही चाहते हैं कि भाई हर जगह ये मुहिम चले और कोई भी बच्चा पैसे के अभाव में शिक्षा से वंचित ना रहे। जी सर मैं एक बात जानना चाहूँगा, जैसे भाई आपने स्टार्टिंग तो कर दी, लेकिन जब भी बेस बनाते हैं हम किसी चीज़ का, तो मनी भाई सबसे मोटी प्रॉब्लम होती है पैसा। तो कैसे एडजस्ट कर पाए, क्योंकि खर्च बहुत ज़्यादा होते हैं, बिजली भी है और सर पानी भी है, और बच्चों के लिए भाई जैसे भाई चौक भी आते हैं, पेंसिल भी आती हैं, बड़े खर्च होते हैं और टाइमिंग भी निकालनी पड़ती है। तो कैसे एडजस्ट कर पाए? देखिए, मैं आप सभी को सबसे पहले बता दूं कि शिक्षा से बड़ा कोई दान नहीं है। क्योंकि शिक्षा, अगर एक घर में, एक गरीब घर में एक बच्चा अगर शिक्षा से आगे चला जाता है, कुछ बन जाता है, तो उस घर की क्या अगली 3 पीढ़ी हमारी सुरक्षित हो जाती है। तो एक शिक्षा ही है जो हमें आगे लेके जा सकती है। मैं आपको बता दूं कि शिक्षा देने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता। गाँव से पहले देखो, मैं आपको बता देता हूँ, गाँव ने हमें ये चौपाल दी। मैं सबसे पहले हाथ जोड़ के सभी का, अपने मेरे गाँव वासियों का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये चौपाल दी पढ़ाने के लिए। दूसरी बात ये है कि आपको किसी को शिक्षा देने के लिए कोई आपका पैसा खर्च नहीं होता। और अगली बात ये है कि टाइम की। देखिए, हम इंस्टाग्राम, फेसबुक और हर एक मीडिया प्लेटफॉर्म पे लगातार ऐसे रील देखते देखते, नोटिफिकेशन देखते देखते घंटों निकाल देते हैं। अगर हम 2 घंटे अपने निकाल के शाम को किसी के बच्चों को पढ़ा दें, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि आपका कोई पैसा बर्बाद हो रहा है या आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। जी तो एक लाडली बहन आगे आजा गुड़िया। नमस्ते बहन। नमस्कार जी। पहले तो अपना नाम बता। पूजा अंतिल। पूजा, जैसे स्कूल चलाना, जी। जैसे भाई हम प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं तो बच्चे कई हजार की फीस, हाँ महीने की मंथली फीस देते हैं, और बस खर्चा होता है, बुक्स का इतना महंगे महंगे आजकल, मतलब स्कूल, प्राइवेट स्कूल में पढ़ना कोई आसान बात नहीं है, हाँ जी। बड़ी मुश्किल है। और कोचिंग क्लास, जैसे कोचिंग सेंटर में जाते हैं, कई कई हजार रुपए इंस्टीट्यूट वाले लेते हैं, आप लोग यहाँ बिल्कुल फ्री। तो किस लेवल के बच्चे यहाँ आते हैं फिलहाल ये बताओ।
यहाँ पे मैं आप सभी को बता दूं कि मतलब आसपास के बच्चे इसी गांव से जो आते हैं और मतलब सबका लो ही लेवल है। एक्चुअली मेरा मानना है, जो मैंने आज तक देखा है, शिक्षा वही बच्चा प्राप्त करेगा जिसने मतलब गरीबी देखी होगी और अभाव में वो किसी भी चीज़ से पीछे रहा होगा। शिक्षा प्राप्त करने के लिए वही बच्चा इच्छुक रहेगा। तो सिर्फ लो लेवल के बच्चे ही यहाँ पे शिक्षा बहन लेने आप के लिए कितने पढ़े लिखे हो? आते हैं। मैं एक्चुअली सर मैं डी क्रिस्ट यूनिवर्सिटी से, दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अपनी बीए इंग्लिश ऑनर्स सेकेंड ईयर स्टार्ट किया है अभी। जी। तो आप जैसी बहनें, जैसे ये बहन है, लड़वाइए। क्या नाम बहन? अंजलि कौशिक। अंजलि बहन, आप भी यहाँ पढ़ाने आती है और पढ़ने भी आते हो? हाँ जी, मैं पढ़ती भी और यहाँ पढ़ाती भी शाम को। तो आप कौन से सब्जेक्ट को बच्चों को सिखाते हो? मैं 8th और 7th क्लास को दोनों को पढ़ाती हूँ, सभी सब्जेक्ट्स। मजा आ रहा है? हाँ जी, बिल्कुल। वैसे घर से जो कर भाई डेली आना स्कूल में, क्योंकि अगर आपने एक जिम्मेवारी ली है तो अब भाई आपने एक सब्जेक्ट ले लिया, अब आप उसको डेली पढ़ाओगे, आपने डेली रूटीन पे टाइम देना पड़ेगा, तो घर वालों को कोई प्रॉब्लम? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल पूरा परिवार सहयोग कर रहा है। हाँ जी, बिल्कुल। बोलते इस हैं भाई। बात के लिए सर मैं अपने पेरेंट्स को थैंक यू बोलना चाहूँगी। काफ़ी सपोर्टिव है मेरे पेरेंट्स और इस चीज़ के लिए काफ़ी सपोर्ट करते हैं। वो बोलते हैं कि जो तुम्हारा समाज है उसमें अपना अपना कंट्रीब्यूशन हर आदमी को देना चाहिए। अच्छा ये भाई, आप भी पढ़ाते हो या पढ़ते हो? पढ़ता भी हूँ मैं और यहाँ पे पढ़ाता भी हूँ। पढ़ता भी। और क्योंकि जो अपने लेवल की शिक्षा है वो लेते हैं, और जो अपने अंदर जो विद्या आ गई है उसको दूसरों को बांटते भी हैं। ये मेरे को एक बेस्ट लगे आप लोगों का। तो बहन, कितनी बहनें और आके मतलब यहाँ सेवा दे रही हैं? एक्चुअली सर 3-4 मैडम और हैं, एक योगा टीचर हैं जिसमें एक हमारी रिप्रेजेंटेटिव हैं तन्वी आंतिल, योगा टीचर मिस मानसी रायका हैं और प्राइमरी हेड है रिया आंतिल। हाँ जी सर, इतने हैं। सुबह यहाँ योगा कराया जाता है और उसके जो योगा की हेड है, जो सुबह योगा कराती है बच्चों को, वो मानसी तनवर हैं और वो जो है गोल्ड मेडलिस्ट है योगा। जैसे कौशिक साहब, आप टीचिंग तो करने लग रहे हो, बहनों का भाइयों का सबका सहयोग से स्कूल चल रहा है, कोचिंग क्लासेस चल रही हैं, बिल्कुल फ्री चल रही हैं। फिर भी आप लोगों की कोई डिमांड है, आप गांव से, गांव की पंचायत से या गवर्नमेंट से कुछ खास आपके मन में हो, भाई हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में ये चीज़ें और अगर ऐड हो जाएं तो और बेस्ट बेहतर हो जाए? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, आने वाली जो 21 अगस्त 2022 है, उसको हम जो है थोड़े बच्चों को मुरथल बात जीटी रोड के पास बावरी धाम है, वहाँ पर मेरी खुद की ज़मीन है सर, और मैंने उसको जो है इस संस्था के लिए दान किया है। और उसमें मैं क्या स्टार्ट करने जा रहा हूँ, एक तो लाइब्रेरी सर। मेरे गांव की बहू बेटी, मेरे गांव के बच्चे यहाँ से सोनीपत जाते हैं, डेली किराया देते हैं किताबें पढ़ने के लिए। 1500 रुपये उसका किराया होता है सर। हाँ, बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनके पास नहीं है पैसे, वो नहीं दे सकते। और दूसरी बात, हमारी बहू बेटी यहाँ से सुबह गई सोनीपत, शाम को आती है, तो डर लगा रहता है बिल्कुल। तो हम वहाँ पर जो है 21 अगस्त को जिसका निर्माण का जो समारोह है, नए निर्माण कार्य के लिए जो समारोह है, उसमें एक तो हम लाइब्रेरी सर, और दूसरी चीज़ हम वहाँ पर सी और डी ग्रुप की तैयारी जो है वो फ्री कराने के लिए हम बिल्कुल फ्री कराएंगे, और वो स्टार्ट करने जा रहे हैं सर। और वहाँ पर हम शुरू करने जा रहे हैं प्ले स्कूल, और साथ में वो अनाथ बच्चे जो नहीं पढ़ पाते और जिनके पीछे कुछ भी नहीं है, उनके लिए हम सुख सुविधा करने जा रहे हैं। और उसके लिए मैं घबराया हुआ हूँ सर, मैंने एक कदम तो उठा लिया, कि शायद पार पड़े कि ना पार पड़े या ना पड़े। तो मेरी सरकार से यही आग्रह है कि यहाँ पे जो जगह है ना सर, उसको बनवाने में मेरी हेल्प करे। देखो, जगह मैंने अपनी दे दी है, ठीक है, बस उसको बनवाने में हेल्प करे, मैं यही चाहता हूँ सरकार से। हमारे समाज में एक शिक्षा ही ऐसी कड़ी है जो समाज को उन्नति और तरक्की की तरफ ले जा सकती है। क्योंकि अगर हम शिक्षित ही नहीं होंगे और मान लो किसी पैसे के अभाव से या किसी बैग के अभाव से हमारे बच्चे, हमारे भाई, हमारा जो आज का उज्जवल भविष्य है, जो हमारा आने वाला भारत है, वो पढ़ेगा ही नहीं तो आगे बढ़ेगा नहीं। सबसे मेन कड़ी है पढ़ाई। और भाई आजकल क्या हो रहा है कि लोग प्राइवेट स्कूलों की तरफ ज़्यादातर भाग रहे हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट की तरफ ज़्यादातर भाग रहे हैं। लेकिन जब प्राइवेट स्कूल का नाम आता है या इंस्टीट्यूट का नाम आता है और जब उसका फीस का जिक्र आओ तो लोगों की जेबें ढीली हो जाती हैं। कई बार मैंने देखा है कि कई परिवारों के एक साल की प्राइवेट स्कूलों की फीस बैलेंस रहती है, बकाया रहती है, और वो टीचर्स उनको रोज़ घर भेजते हैं पैसे लेके आओ।
कल ने अगर कोई उस स्कूल को चेंज करने की बात आती है तो पैसे नहीं होते उनके पास उस स्कूल की 1 साल की जो फीस बकाया है वो देने के लिए, जिससे बच्चों का भविष्य काफ़ी गर्दिश में चला जाता है। लेकिन आज मुरथल गांव में आ गए, मैंने एक मन में शांति महसूस हुई कि ये जो गांव के बच्चे, छोटी छोटी हमारी बहन है, ये दिखाना भाई साहब रमेश भाई, ये बहनें हैं, इनके मन में एक जागृति पैदा हुई, क्यों नहीं हम अपने भाइयों को, अपने बच्चों को, अपने साथियों को, अपने छोटे जो परिवार में अपने और काके ताऊ के भाई हैं उनको निःशुल्क पढ़ाया जावे, उनको वो शिक्षा दी जावे जो प्राइवेट स्कूलों में मिलती है या प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, कोचिंग सेंटर में मिलती है। वो क्यों नहीं हम अपने भाई बहनों को अपने यहाँ फ्री में पढ़ाएं। हमारे पास जो शिक्षा है जो हमें आ गई वो हमें अपने भाइयों को, अपने जो अड़ोस पड़ोस के जो भाई, जैसे कौशिक साहब ने बताया, भाई साहब ने, कि भाई अनाथ बच्चे हैं जिनके आगे पीछे कोई भी नहीं है, उनको पढ़ाने वाला है कोई नहीं, क्योंकि आजकल तो जिनके माँ बाप हैं वो पढ़ा कर इतने सक्षम नहीं है, इतना खर्चा हो रहा है इतनी महंगाई के दौर में। लेकिन इनने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एक इंस्टीट्यूट चलाया है, निःशुल्क शिक्षा केंद्र मुरथल में, और आड़े ये कति फ्री पढ़ाओ हैं, कोचिंग भी दिए हैं, खुद भी पढ़े हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि एक ये मैंने एक छोटा भाई, आइए बेटा आड़ा, ये एक छोटा लाडला मेरा भाई मैंने मिला जो खुद पढ़ता है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 12th क्लास में। 12th क्लास में पढ़ता है, लेकिन साथ के साथ जज्बा देखो, अपने भाइयों को, जो छोटे अपने भाई बहन हैं इनको, उनको भी पढ़ाता है, जो इसको आता है वो उनको सिखाता है। जैसे इन्होंने एक बात कही थी, भाई जमीन तो मैंने दे दी, मेरी औकात जमीन देने की थी, जो मेरी घर की है वह भी खरीद के नहीं दी, वह दे दी। अब उसमें अगर कोई संस्था बनाई जाए, कोई इंस्टीट्यूट बनाया जाए फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने के लिए, या भाई बच्चों को, अनाथ बच्चों को रखने तक की सुविधा कुछ करी जाए, तो उसके लिए लगेगा भाई खर्चा, रुपये लगेंगे, और रुपये सैंक होना भाई। ये तो फ्री पढ़ाओ है कि किसी फीस ले हैं, खुद नौकरी नहीं करते, आड़े बेचारे फ्री ऑफ कॉस्ट काम करने लग रहे हैं। तो इनको जरूरत है सपोर्ट की, और वो सपोर्ट सबसे तो बेनिफिटेड तब रहे जब गवर्नमेंट आगे सपोर्ट करे। भाई इसकी ज़मीन को आप संस्था में भाई बदल सकते हो, और उस ज़मीन पे आप एक भवन निर्माण करवा सकते हो, जिससे भाई बच्चों को पढ़ाने के लिए एक निःशुल्क सेवा केंद्र बनाया जा सके, अनाथ बच्चे वहाँ रह सके, उनके लिए खाने पीने की सुविधा हो। साथ में जो ये मुरथल गाँव है भाई, मैं जैसे चौपाल तो आप लोगों ने दे दी, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। लेकिन जो भाई साहब कह रहे हैं कि भाई वो ज़मीन है वहाँ डेरे के पास में, जीटी रोड पे बावरी धाम के पास में, तो वहाँ अगर इनके मदद करी जावे। देखो श्रीमान जी, हम ना वीडियो तो बना सके हैं, हमारी भी इतनी पावर है, जो अगर आपने जमीन तो दे दी, जमीन की अपने दौरे पावर थी, मेरे दौरे भी इतनी पावर है, मैं वीडियो तो बना सकूँ, या वीडियो लोग आते पूछा सकूँ, मुरथल गांव थी पूछा सकूँ, गवांडा थी पूछा सकूँ, कि मेरा कोई सरकार का नुमाइंदा भी देख ले बात बन जावे। तो सर ये तो मेरी कोशिश थी, और आप जो कर रहे हो उसके लिए मैं आपको सैल्यूट और नमस्ते करना चाहूँगा। और बहनों, आपको आशीर्वाद है स्पेशल। शिक्षा का दान दुनिया में सबसे बड़ा दान होता है। कौशिक साहब, आपने बताया अभी जो हम ये 2019 से शुरू किया हमने, और ये अपनी बिटिया है, बेटे हैं, ये निःशुल्क पढ़ाते हैं। ये मोटिवेशन आपको कहाँ से मिला? ये मोटिवेशन सर एक्चुअली मुझे कहाँ से मिला मैं बता देता हूँ। जब मैं सर 12th क्लास में था, तो सर 12th क्लास में था तो मेरे पड़ोस में एक लड़का था, कुलदीप जायसवाल, अभी वो शायद कनाडा है। तो मेरे पास पैसे नहीं थे सर उस टाइम पे। मेरी पिताजी जो थे वो मेंटली ठीक नहीं थे, और हाँ मेंटली ठीक नहीं थे, मतलब आगरा हॉस्पिटल में एडमिट थे। और मेरी माता जो है वो मजदूरी करती थी खेतों में। तो मैं मम्मी से बोलता था मैं ट्यूशन लगवा लूँ, तो मम्मी बोली भाई ट्यूशन तो कितने तक लगवाओगा, खाने खर्चे के ना। तो जी फिर हमारे पड़ोस में लड़का था, वो MSc कर रहा था केमिस्ट्री से, पहले उन्होंने BSc की कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से, और चंडीगढ़ से उन्होंने जो है अपनी PhD पूरी करके वो कनाडा, पहले ऑस्ट्रेलिया थे फिर कनाडा गए हैं, कुलदीप जायसवाल जी। उन्होंने मेरे को आगे लेके आए, और उन्होंने मेरे को बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाया सर। मैं उन सर का बहुत आभारी हूँ। उन्होंने मेरे को 2 साल निःशुल्क पढ़ाया सर। तो 2 साल निःशुल्क पढ़ाया, तो सर मैं नॉन मेडिकल मेरे को दिलाई। मैं आर्ट ले रहा था सर, कि मैं ट्यूशन नहीं ले पाऊंगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का। तो सर मैंने जो है आर्ट छोड़ के बोला भाई तू ये ले नॉन मेडिकल, और तेरा BTech में एडमिशन होगा,
तो उन्होंने मेरे को नॉन मेडिकल दिलाई। मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया AIEEE का, मेरा सिलेक्शन जो है डी क्रस्ट यूनिवर्सिटी में हुआ और मैं वहाँ से BTech में मैंने एडमिशन लिया। तो ये सब सर पूरी प्रक्रिया, अगर मैं वहाँ निःशुल्क ना पढ़ता तो ये आर्ट्स के चीजें मन बजाय, में नहीं आती। तो ये चीज़ें मन में नहीं आती सर। मैं डी क्रस्ट यूनिवर्सिटी में गया, मैंने अलग माहौल देखा, वहाँ पर जो है एक मोटिवेशन मिला सर। तो सर ये चीज़ें मेरी लाइफ बदल गई। मैं चाहता हूँ कि इन बच्चों की भी लाइफ बदले जो पैसे के भाव में रह जाते। एक बार क्या नाम है नो बता? चिंकी। चिंकी नाम है तेरा? तो चिंकी ये जो आड़े आपने पढ़ावे हैं सब तो बढ़िया कौन पढ़ावे है? सारे टीचर। पिटे कौन है? कोई भी नहीं। कुत्ते भी नहीं, मारते नहीं, बढ़िया पढ़ावे। हाँ। और यहीं पढ़ती है तू? आती है डेली? मजा आ रहा है? हाँ। को छोटे बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते, इनके दिल में सच्चाई होती है। इतने प्यारे से बच्चे हैं और इन तब बात करते हैं ना, मजा है। नमस्ते बेबी। नमस्ते सर। थोड़ी खुशबू। अच्छा खुशबू, डेली आते हो? यस सर। क्या पढ़ने आते हो यहाँ पे? कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने आते हो? सर सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं। सारे? अच्छा कभी डांट भी पड़ती है? यस सर, कभी कभी पढ़ते हैं। कभी कभी डांट। वैसे मान लो भाई, इससे पहले कभी ट्यूशन गए हो आप पैसे में ट्यूशन? नो सर। यहीं आए हो? यस। हालाडो गई है तू कभी ट्यूशन? यस सर। तो जैसे ट्यूशन जाते हैं भाई, उनका तो परमानेंट 1 घंटा होता है, 1 घंटे के लिए ट्यूशन या 1.5 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए। यहाँ कोई टाइमिंग? सर 2-2.5 घंटे। तो ट्यूशन पे ज़्यादा मज़ा आया करता है या यहाँ इस इंस्टीट्यूट में यहाँ बिल्कुल फ्री पढ़ने में मज़ा आता है? सर यहाँ पे अच्छा लगता है। अच्छा लगता यहाँ है? पे बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा पढ़ाते हैं? यस तो सर। लगता है पास हो जाएगी? यस सर। फिर लाडू खवा देगी? यस सर। तो जैसे वही बच्चे हैं छोटे छोटे प्यारे प्यारे, एक यो आ गया गोलू मोलू, क्या नाम है? अभिनव। अभिनव। भाई अभिनव एक बात बता, यहाँ जो डेली पढ़ने आते हो आप इस इंस्टीट्यूट में, डेली यहाँ जहाँ पे आप खड़े हो, तो कितना मजा आता है यहाँ पढ़ने में? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। तो सबसे अच्छा कौन सी इनमें से, ये जो बहन खड़ी हैं इनमें से कौन सी अच्छी लगती है जो अच्छे से पढ़ाती है? ये वाली? क्या नाम है इसका? अंजलि दीदी। अंजलि दीदी। तो पिटाई कौन सा वाला करता है? ये सर करते हैं? पिटाई कोई नहीं करता? मज़ा आ रहा है? तो आपकी मम्मी पापा बोलते हैं बेटा वहाँ पढ़ने जाओ? अच्छा लगता है? देखो बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते, ये बात बिल्कुल साफ और स्पष्ट है। और बच्चे भगवान का रूप वो हैं और इनसे मिलना, इनसे बात करना वैसे मैंने बहुत ज़्यादा पसंद है। आज इनके बीच में खड़ा होकर इनने जो स्वागत करा, थैंक यू आप सबका, थैंक यू। थैंक यू सर। सर आने वाली जो 21 अगस्त 2022 है उसको जो है वहाँ पर उसके निर्माण कार्य के लिए एक समारोह रखा गया है और मैं सभी को इनवाइट कर रहा हूँ और आपके माध्यम से जो है मैं सभी देशवासियों को इनवाइट करता हूँ कि उस दिन आए और हमारा सहयोग करें। मेरी कोई डिमांड नहीं है, मैं ये कहता हूँ कि भाई आप जितना हो सके 1 रुपये से लेके आगे तक आप जो कर सकते हैं वो करें। और सरकार से मेरी डिमांड है, लेकिन सरकार से डिमांड है कि मुझे वो बना के दे दे, मैं बिल्कुल शुक्रिया अदा करूंगा सर। जबरदस्त बात कही है। देखो दान तो श्रद्धा समान हो है, जिसका जिसा ब्योत हो, 1 रुपया ब्योत से 1 दे दो, 100 का ब्योत से 100 दे दो, दुखी मत हो, नाड़ नहीं तोड़ानी चाहिए दान में, यह एक बड़ी बात है। लेकिन गवर्नमेंट से भाई साहब ने जो कही है, भाई मैंने भी कही है, भाई का सहयोग करो। भाई का कहिए तो समाज का सहयोग है और इन बच्चों का सहयोग है। ये दिखाइए भाई रमेश भाई, इन बच्चों का सहयोग है। ये हमारा अपना भविष्य बनने लग रहा है, हमारे देश का भविष्य बनने लग रहा है। क्लास अंदर चल रही है, एक बार कहो तो मैं क्लास भी आप लोगों को दिखा दूँ। तीज का त्यौहार है भाई आज, और सभी बच्चों को और सभी अभिमन्यु मूवीज देखने वाले सारे मेरे प्यारे दर्शकों को हैप्पी तीज बोलना चाहूँगा। और भाई सबसे पहले इस क्लास में मौजूद जितने भी, चाहे भाई ये मेरी बहन हैं टीचर के रूप में, या मेरे भाई हैं, या छोटे प्यारे बच्चे हैं, आपने जो मेरा वेलकम किया, जो स्वागत किया हमारी टीम का, उसके लिए थैंक यू वेरी मच।